कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, चाहे प्राण भी क्यों ना चली जाए, लेकिन इस मई के महीने में आप ये 3 स्थानों पर 3 जगह पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि दोस्तों ये 3 जगह इस मई महीने में आप सभी के लिए कोई खतरे से काम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 जगह यदि आप गलती से भी चल जाएंगे तो आपके जीवन में जाने अजाने वह आप गलती कर देंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, पूरी तरह से कंकाल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद और इस महीने की मई के महीने में आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, कौन कौन से कार्य आपके बनने वाले हैं, कौन कौन से सपने सच होने वाले, इसके भी बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, मई माह की शुरुआत हो चुकी है और आज शाम के 4:40 के बाद ग्रह गोचर की स्थिति भी इस प्रकार बदलेगी। इसके बारे में सुनकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाओगे। बिजली की तरह कट आपको लगने वाला है। इतनी बड़ी घटना आज शाम के 4:40 के बाद होने वाला है। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी के जीवन काल में आने वाली है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, वह कहते हैं ना, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते। लेकिन दोस्तों, भगवान के अनुसार जो व्यक्ति चलेगा उन्हीं के जीवन काल में खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वीडियो को आज ध्यान से अंत तक देख लेंगे तो इस मई के महीने में चाहे आप गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, धन, दौलत, इज्जत, सम्मान जो भी चाहते हैं, वह सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। यह मई का महीना आपके लिए कोई बड़ा महीना नहीं है दोस्तों, लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार आपको कुछ जगह पर नहीं जाना है। यदि आप ग्रह गोचर के अनुसार चलेंगे तो आपका जीवन लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पहुंच जाएगा इस महीने में। इसलिए दोस्तों, अभी से ही आप संभल जाए। इस वीडियो को आज ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो नहीं, इस महीने के लिए सफलता की चाबी साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, ये 3 जगह आपके लिए सबसे बुरा साबित होगा इस महीने में, चाहे मर जाना, लेकिन मई महीने में इन 3 स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि राहु तुम्हें सावधान कर रहा है। अनजाने में भी अगर तुमने इन 3 जगहों पर कदम रख दिया तो तुम्हारी सारी समृद्ध शत्रु के पास चली जाएगी। तुम्हारा जीवन नरक जैसा बन जाएगा। दर दर भटकना पड़ेगा, धन हाथ में नहीं टिकेगा और सारा पैसा अस्पताल में खर्च होने लगेगा। अच्छा भला काम बनते बनते बिगड़ जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी पर किसी की बुरी नजर पड़ गई हो। तुम अनेक उपाय करोगे, ज्योतिषियों के चक्कर काटोगे, लेकिन इस संकट की असली वजह वह 3 जगह है जहां तुम अनजाने में कदम रख देते हो। वहां तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आने लगती हैं। अच्छा भला भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, सौभाग्य बदनसीबी बन जाता है। आखिर वह 3 स्थान कौन से हैं जहां मई महीने में हमें भूलकर भी नहीं जाना है? इसकी विस्तृत जानकारी गुरु जी ने आज की वीडियो में दी है और खतरा इसलिए बेआरेच रहा है क्योंकि मई के पूरे महीने राहु तुम पर नजर रखेगा। राहु तुम्हारे पंचम भाव में विराजमान है, जो तुम्हारे धन, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी बात तुम्हारे उज्जवल भविष्य का घर है। और राहु यहाँ तुम्हें शुभ फल नहीं देना चाहता, वह तुम्हारी जिंदगी में केवल संकट लाना चाहता है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा और अपने कर्मों को हर तरह से मजबूत रखना होगा। तब कर्म फलदाता शनिदेव तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाएंगे कि कोई भी सुख राहु नहीं रोक पाएगा। लेकिन गुरु जी तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं, भूलकर भी इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारा सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। तुम्हारे अच्छे काम बेकार हो जाएंगे और तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। इन 3 जगहों की नकारात्मकता का ऐसा प्रभाव तुम्हारे दिमाग पर पिट देगा कि तुम गलत निर्णय लेने लगोगे, लोगों पर क्रोध करने लगोगे, अपनी वाणी से अपने काम बिगाड़ देच लोगे और शत्रु अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा। तुम्हें बताना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ तुम रहते हो, लेकिन उस व्यक्ति की संगति तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा मई 2025 के महीने में, क्योंकि सफलता तुमसे बस एक कदम दूर है। तुमने थोड़ा सा ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन अगर तुमने अहंकार दिखाया और आज की वीडियो को अनदेखा कर दिया तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुमने उस जगह पर कदम रख दिया जहां राहु के अनुसार नहीं रखना था। इससे तुम्हारा राहु खराब हो जाएगा और फिर शनिदेव भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है।
उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने जो बातें तुम्हें बताई हैं, वह कोई और नहीं बताएगा। ये पूरा संसार तुमसे जलता है, तुमसे नफरत करता है, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और अपने काम सिद्ध करना चाहता है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता। इसलिए ये लोग जानबूझकर तुम्हारी दिशा भटकाएंगे और तुम्हारे कदम गलत जगह रखवाएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम उन 3 स्थानों को अच्छी तरह जान लोगे, जिसके बाद राहु चाहकर भी तुम्हें अशुभ फल नहीं दे पाएगा और शनिदेव तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। इसकी गारंटी है। इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि तुम इस वीडियो को चुपके से अंत तक देखो। तुम्हारे मन की सारी चिंताएं, चाहे वह धन की हो, नौकरी की हो, परिवार की हो, कुछ समय के लिए भूल जाओ। एक कमरे में शांत मन से बिना किसी को बताए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि हर स्थान एक ऊर्जा रखता है। जैसे मंदिर में जाने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वैसे ही कब्रिस्तान या गंदे इलाके में जाने से नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा मिलती है। हर क्षेत्र, हर स्थान अपने आप में एक ऊर्जा रखता है और उसी का प्रभाव हम पर पड़ता है। वह 3 स्थान जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, वहां तुम्हें भूलकर भी नहीं जाना है। आगे गुरुजी एक एक करके उन तीनों जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर तुम आज की वीडियो को अंत तक देख लोगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले माता चामुंडा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और सच्चे मन से जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय शनिदेव लिखेगा उसे हर तरह की मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी अब तुम्हें उन 3 स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मई के महीने में कदम नहीं रखना है। भूलकर भी इन 3 जगहों पर नहीं जाना है। एक बात का ध्यान रखना, जिन 3 स्थानों के बारे में गुरुजी बताने जा रहे हैं वह बहुत गोपनीय है। तुम्हें इसका ढोल 4 लोगों के बीच नहीं पीटना है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कोई अच्छी बात पता चलती है तो तुम उसे दोस्तों रिश्तेदारों को बता देते हो। सबका भला चाहना अच्छी बात है, लेकिन अब भी बात तुम्हारे भविष्य की है, अगले 6 महीनों की है। आज की वीडियो में जिन 3 जगहों के बारे में गुरुजी बता रहे हैं, वह किसी को मत बताना और अपने मन मस्तिष्क में यह बात बांध लेना कि मुझे इन 3 जगहों पर भूलकर भी नहीं जाना है, वरना राहु मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां लाएगा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। गुरुजी जो बातें बता रहे हैं उन्हें ध्यान से समझो। अपने दिमाग को शांत करके सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली जगह जहां तुम्हें नहीं जाना है, वो है झगड़े वाली जगह। कोई भी ऐसी जगह, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 गुट आपस में लड़ेच रहे होते हैं, चाहे वह हमारे परिचित हो या ना हो, फिर भी हम गांधी रोककर तमाशा देखने लगते हैं। अगर उसमें कोई परिचित दोस्त या रिश्तेदार दिख जाए तो हम जाकर बीच में सुलह कराने लगते हैं। लेकिन अभी राहु तुम्हारे पंचम भाव में है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य का केंद्र है। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। अगर 2 लोग लेडी डीडीएच रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो तुम्हें वहां गाड़ी नहीं रोकनी, उस स्थान पर बिल्कुल नहीं रुकना है, तुम्हें सीधे आगे बढ़ जाना है। अगर तुमने वहां गाड़ी रोकी या विवाद सुलझाने की कोशिश की तो वह दोनों तो उस झंझट से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सारा खतरा तुम पर आ सकता है। जैसा कि हमने बताया, राहु पंचम भाव में है, जो स्वास्थ्य का केंद्र है। राहु तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ ढाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचेगा। बहुत सावधान रहना है। हो सकता है बात इतनी बढ़ जाए कि हाथापाई हो जाए और रक्तपात की नौबत आ जाए। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। तुम्हें अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना है, चाहे कोई अपना हो चाहे खास मित्र हो, तुम्हें वहां नहीं रुकना है। बस इतना ध्यान रखना, अगर तुम वहां रुक गए तो तुम्हारा आने वाला महीना बर्बाद हो सकता है। तुमने जो सपने देखे, जो योजनाएं बनाई, जो प्लान बनाए, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है या जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। गुरुजी तुम्हें इसीलिए सावधान कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा दिल इतना साफ है कि तुम अन्याय अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कभी कभी अपने तो क्या, परायों के लिए भी लड़ी लेते हो। लेकिन अभी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। परिस्थितियों को अपने हाथों से संभालना होगा, भावनाओं में नहीं बहना है। जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, मई के महीने में उस स्थान से दूर रहो, वरना तुम इतने बुरे फंसोगे कि वह दोनों जो लड़ेच रहे थे वो तो आपस में दोस्त बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आने वाला समय जेल में कट सकता है। गुस्सा 2 मिनट का होता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी जेल में कटती है। जैसे किसी ने गुस्से में किसी का कत्ल कर दिया, गुस्सा तो 5 मिनट का था, लेकिन उसे उम्र कैद हो गई, उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ता ही।
सिर्फ 5 मिनट के गुस्से की वजह से। इसलिए गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। मई के महीने में ऐसी गलती मत करना, वरना पूरे मोहल्ले के सामने इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कोई तुम्हारी अच्छाई नहीं सुनेगा। कोई यह जानने की कोशिश नहीं करेगा कि तुम तो लड़ाई सुझाने गए थे। सब तुम्हें बुरा समझेंगे। इसलिए गुरुजी की बात मान लो, सुरक्षित रहोगे। अब समय आ गया है दूसरी जगह के बारे में बताने का, जहां जाने से खतरा है। दूसरा वह कौन सा स्थान है जहां हमें मई के महीने में भूलकर भी नहीं जाना है। आगे और गंभीर जानकारी मिलने वाली है। यहाँ तक तुमने वीडियो देखी है तो आधे अधूरे में छोड़ देने की गलती मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखो। गुरुजी डंके की चोट पर कहते हैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। वह जगह है जहां तुम्हें भूलकर भी नहीं जाना है। वह है ऐसा घर जहां लोग मांसाहार करते हैं, जहां लोग घर के अंदर मांस खाते हैं या शराब पीते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें तामसिक प्रवृत्ति में आती हैं। जहां ये सब होता है वहां देवता वास नहीं करते। जिस इंसान के हाथों मांसाहार बनता है उससे भगवान भोग तक स्वीकार नहीं करते। भले ही वह घर में मंदिर बनाए, भगवान की पूजा करे, सब व्यर्थ है। मान लो वह तुम्हारा दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी है और तुम उसके घर बार बार जाते हो। उसे बुलाने चले गए, चाय पीने चले गए या कोई जरूरी बात करने चले गए। अगर वहां मांसाहार बनता है तो समझ लेना कि उस घर में केवल प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां ही होती हैं। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं और मई के महीने में खास तौर पर सावधान कर रहे हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को भोजन बांटते हैं, वृद्धाश्रम में पैसे देते हैं। ये हमारे पुण्य कर्म बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर जाना हमारे पुण्य कर्मों को कम कर देता है, क्योंकि वहां नकारात्मकता होती है और उस नकारात्मकता का असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ी रहता है। तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो, चीजें भूलने लगते हो। इससे तुम बहुत गुस्सा करने लगते हो और अपने परिवार के साथ रिश्ते बिगाड़ दाच लेते हो। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। ऐसे घर में भूलकर भी मत जाना जहां मांस पकता हो। ऐसी जगह भूलकर भी मत जाना जहां शराब बिकती हो या शराब पी जाती हो। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां के बुजुर्ग सुखी नहीं होते, जहां की संतान अपने माता पिता को हमेशा अपमानित करती है, भला बुरा सुनाती है। जिस घर के बुजुर्ग खुश नहीं वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तुम्हें सावधान कर रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सामने अपने माता पिता को बुरा भला कह रहा हो, उस पर भरोसा मत करना। जो अपने माता पिता को अपशब्द कहता है वह इंसान सही नहीं हो सकता। उसके घर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे घरों में कभी पवित्रता नहीं होती। ऐसे घरों में कदम रखने से हमारी समृद्धि चली जाती है। वहां बैठने से हमारे दिमाग पर गलत असर पर डीडीएचता है। हमारे मन में गलत विचार आने लगते हैं। तुम्हें जाना ही है तो ऐसी जगह जाओ जहां लोग एक दूसरे का भला सोचते हो। ऐसे घर जाओ जहां रोज सात्विक भोजन बनता हो। मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, ऐसी जगह जाओ जो सात्विक वातावरण से भरी हो। अगर तुम ऐसी जगह गए तो मई के महीने में केवल बर्बादी मिलेगी। अब गुरुजी तुम्हें तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर तुमने तीसरे स्थान के बारे में नहीं सुना तो पहले और दूसरे स्थान के बारे में सुनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनो, क्योंकि यही तीसरी जगह हर महीने तुम्हारी बर्बादी लाती है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि मैं हर महीने कुछ नया करने का सपना देखता हूँ, लेकिन हर महीने मेरा सपना मिट्टी में मिल जाता है। मैं धन कमाता हूँ लेकिन धन टिकता नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरा घर, परिवार, धन, नौकरी, व्यापार सब किसी ने बांध दिया हो। तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में तुम ऐसी गलती कर देते हो जिससे तुम्हारा पूरा महीना बेकार चला जाता है। गरीबी में गुजरता है, बचत नहीं कर पाते, हर महीने अस्पताल के चक्कर लगाने पर रहते हैं। कभी तुम बीमार हो जाते हो, कभी तुम्हारी पत्नी, कभी माता पिता। जिंदगी इतनी उलझनों में फंस चुकी है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। लेकिन जिस तीसरी जगह के बारे में हम बताने जा रहे हैं, मई के महीने में तुमने वहां कदम नहीं रखा तो समझ लेना इस मई के महीने में तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम इस मई में ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे कि तुम्हारे सारे शत्रु जल भून जाएंगे। लोग समझ नहीं पाएंगे कि अचानक इतना आगे कैसे बैठ गया। बहुत गुप्त बात बताने जा रहे हैं जो कोई और नहीं बताएगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा एक दो दिन नहीं बल्कि अगर तुमने इसे अंत तक देख लिया और उस तीसरे स्थान को जान लिया तो आने वाला पूरा साल तुम्हारा धन दौलत से भरा होगा। दोस्तों, कभी कभी हम रास्ते से गुजरते हैं तो बीच में कोई चौराहा, तराहा या मुद्दा आता है। वहां हम देखते हैं कि कोई थाली सजाकर रखी होती है।
नींबू, मिर्ची पड्डी होती है। कद्दू काटकर उस पर कुमकुम लगाकर रखा होता है। कुछ लोग चौराहे तराहे पर हैं और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हम